नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संगत से गुण उपजे। संगत का प्रभाव बहुत अद्भुत होता है। चंदन वृक्ष की संगति से आसपास के वृक्षों में सुगंध आने लग जाती है। दूध की संगति से पानी का भाव बढ़ जाता है। इसी प्रकार जीवन में आपका परिवेश, आपका संग, आपका समाज आपके जीवन को मूल्यवान अथवा एकदम अद्भुत बना देता है या निर्मूल्य भी बना देता है। पवित्र जीवन के लिए पवित्र विचार और पवित्र विचारों के लिए पवित्र परिवेश का होना अति आवश्यक है, वरना ये जीवन निरर्थक हो जाएगा। और ये तब होगा जब हर क्षण हर पल चेतना परमात्मा की श्री चरणों में रहेगी। भजन करो साथियों, कुछ नहीं होता है बोलने से। कर जीवन में जब तक भजन का अभ्यास नहीं होगा, बाहर की सारी बातें निरर्थक है। भजन करने से परिवेश भी बनता है, पवित्रता भी आती है, विचार उत्तम भी रहते हैं और जीवन मूल्यवान भी बनता है। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव और केतुदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। दो कार्मिक ग्रहों का 18 महीनों के लिए राशि परिवर्तन हो रहा है। इस समय राहुदेव मेष राशि में है, केतुदेव तुला राशि में है। 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतुदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये दोनों ही ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में संचरण करते हैं, आध्यात्मिक ग्रह है और इन ग्रहों के विशेष अध्ययन की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे कार्मिक फलों से इन दोनों ग्रहों का गहरा संबंध है। ये दोनों ग्रह जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के ज्यादा निकट है। राहुदेव और केतुदेव का सीधा संबंध हमारी चेतना से है और इन दोनों ग्रह देवताओं का अचूक प्रभाव भी है। 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव का राशि परिवर्तन मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, राहुदेव और केतुदेव को छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आकाश में ये दो बिंदुओं के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। दो बिंदु है जहां सूर्य और चंद्रपत्र एक दूसरे से मिलते हैं, उस बिंदु विशेष को राहु केतु का नाम दिया गया है। कार्मिक ग्रह है, पावर एक्सिस है। यह अद्भुत पावर एक्सिस का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही अद्भुत वीडियो है आपके लिए। लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे दूं तब मैं राशिफल पे आऊंगा। आपको लगता है कि ये नहीं सुनना है तो अब तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। इन दो छाया ग्रहों का जातक के आंतरिक स्वभाव का पता चलता है और जब इसकी जानकारी मिल जाती है तो जातक अपने जीवन को गतिमान कर सकता है। इन ग्रहों की स्पष्ट व्याख्या से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर उनसे अपनी सुरक्षा कर सकता है। इन छाया ग्रहों बारे में एक बात सत्य है, इन ग्रह देवताओं के द्वारा जीवन में जो घटनाएं घटित होती है वे जातक को आध्यात्म की ओर अग्रसर करती है। केतु एक ध्वजा है और ध्वजा का अर्थ पताका या झंडा नहीं है। केतु को ध्वजा कहने का अर्थ है कि केतु परमात्मा की शक्ति का मूर्त रूप है, जिस प्रभाव और चेतना से मनुष्य इस सृष्टि में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव कर सकता है, जो संपूर्ण ग्रह योगायोग है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोग से समय सावधानी का संकेत दे रहा है। राजनीतिक उठापटक, सत्ता और विपक्ष में टकराव मैदिनी ज्योति कहती है, ऐसा संकेत है। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी, ये बखेड़ा विश्व में खड़ा करेगी। संपूर्ण चराचर जगत में अग्निकांड की घटनाएं नजर आ रही है, विस्फोट की घटनाएं नजर आ रही है, आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी, प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं बढ़ेगी, आपसी देशों में टकराव की भावना ज्यादा रहेगी, युद्ध की स्थिति चारों ओर मंडराती है और युद्ध हो भी सकते हैं आपस में। भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। पूरा विश्व झंझाव की तरह हिलता हुआ नजर आएगा। साथियों, ऐसे नक्षत्र गणनाएं संकेत दे रही है राहु केतु के राशि परिवर्तन के समय। इस समय धर्म पर किए गए अनर्गल बयानबाजी से सांप्रदायिक सौहार्द की कमी का संकेत भी नजर आ रहा है। मैदिनी ज्योतिष मुख्य रूप से संकेत दे रही है साथियों, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष, राष्ट्र के प्रमुख
व्यक्तियों को वाणी पर संयम, शालीनता का परिचय देना राष्ट्र हित के लिए अति आवश्यक होगा। हाँ, गणनाएं इस बात का भी संकेत दे रही है कि हमें अपनी सीमाओं पर सतर्कता बरतनी चाहिए। भारत की जनमांग की बात करें तो भारत में वो तबका जो बहुत गरीब है वो विकास की ओर अग्रसर होगा। राष्ट्र में समृद्धि आएगी, सुकून आएगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन थोड़ा सा शालीनता का परिचय जरूर दे। वाणी पर संयम सभी लोगों को चाहिए। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी से सबको बचना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु कार्मिक ग्रह है और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने से ये 27 दिन पहले से प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं और विश्व की घटनाएं आप सभी लोगों के सामने है। ये 18 महीने मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से संवेदनशील है। मित्रों साथियों, होरा शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर राहुदेव और केतुदेव की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इन 18 महीनों के लिए, निसंकोच मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन यह चर्चा जनरल होगी, लगन के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर, और मेरा संपूर्ण अनुभव मैं इसमें डालने की कोशिश करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि यह एक जनरल प्रोडक्शन है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, मेरे से बात करने के लिए गाय को चारा तो देना होगा भाई। मैं गायों की सेवा में लगा, मैं व्यापारी नहीं हूं, लेकिन मेरी गायें भूखी नहीं रहे। मैं जरूर, वो लोग आपसे कहेंगे कि आप दाती महाराज से वीडियो कॉल पे बात करना चाहे तो गाय को चारा दीजिए, और आपको गाय की सेवा करना चाहिए। किसी न किसी रूप में गाय की सेवा करिए। गाय हमारे जीवन का मुख्य आधार है। तो मैं जरूर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा, निसंकोच मैं आपसे बात करूंगा। नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, कार्मिक ग्रहों का राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या संकेत दे रहा है? यह राशि परिवर्तन, क्योंकि राहु यानी अमृत का पान किया और केतु अमृत नहीं पहुंचा। राहु यानी डिजायर, एम्पलीफायर, अनप्रेडिक्टेबल, अनकंडीशनल, अनकन्वेंशन, अकस्मात, हर चीजें अकस्मात घटनाएं पैदा करता है राहु। और राहु इच्छाओं का कारक है और केतु विरक्ति का कारक है, मोक्ष का कारक है। इन दो ग्रहों का राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं बात करूंगा, 12 के 12 राशियों की। लेकिन सबसे पहले भज चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि पर राहुदेव और केतुदेव का क्या प्रभाव रहेगा, लगन और चंद्र राशि दोनों आधार पर मैं विस्तृत रूप से आपको बताने की कोशिश करूं कैसा रहेगा यह 18 महीना आपके लिए। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए पिछले 18 महीनों से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि लगन भाव में राहुदेव का संचरण था, उनकी अपनी राशि में राहुदेव का संचरण था। व्यर्थ का भय, भ्रम भ्रांति के बाउंडर आपको सही निर्णय लेने से कतरा रहे थे, सही निर्णय लेने ही नहीं दे रहे थे। लगन भाव में बैठकर राहुदेव अपनी पंचम दृष्टि से पंचम भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और नवम दृष्टि से नवम भाव पर आधिपत्य जमाए हुए थे। राशियों साथियों, एक बात कहना चाहता हूं, बहुत से विद्वान दृष्टि को नहीं मानते हैं, लेकिन इन 50 साल का मेरा निजी अनुभव है। ग्रह देवता की दृष्टि है, उसका प्रभाव है और इसको स्वीकार करना चाहिए। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि से मेष राशि वालों को राहुदेव प्रभावित कर रहे थे और उसके कारण जीवन सकारात्मक दृष्टिकोण से दूर होता जा रहा था। आपके ऊपर नकारात्मक विचारों का प्रभाव ज्यादा रहा। 30 अक्टूबर 2023 को उन सभी स्थितियों से मेष राशि वालों को पीछा छूटने वाला है, क्योंकि ये 30 अक्टूबर को हमेशा वक्री रहने वाला, यूं कहीं हमेशा अपनी चाल टेढ़ी रखने वाले दो मंदगामी छायाग्रह देवता अपना राशि परिवर्तन करने वाले। इसलिए 18 महीनों से कामकाज, कैरियर, नौकरी, कुटुंब, संतान, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर जो प्रतिकूल परिस्थितियां आपके लिए बनी हुई थी, अब उबरने का समय आ चुका है। मेष राशि वालों के लिए ये वो समय है जब आप जीवन के हर एक क्षेत्र में कुछ अच्छा कर दिखाने की क्षमता से परिपूर्ण रहेंगे। जिस भाग्य ने आपका साथ छोड़ दिया था, वे मित्र जिन पर आप विश्वास करके आप अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बदलते समय की परिस्थिति में भविष्य को लेकर आपके सपनों को उन्होंने तोड़ दिया था, अब वही सपने एक बार फिर नई आशाओं और नई उम्मीदों के बाग में पुष्प बनकर पल्लवित होने के तैयार है। मेष राशि भज चक्र की प्रथम राशि है। भज चक्र की शुरुआत मेष राशि से होती है, इसलिए मेष राशि के अंदर जन्मजात किसी चीज की शुरुआत करने की क्षमता होती, आपका नेतृत्व करने की जन्मजात गुण है। आपके इस गुण को आपके राशि के स्वामी ग्रह देवता मंगल देव
अपनी अग्नि रूपी ऊर्जा से परिष्कृत कर देते हैं, लेकिन इंसान की सारी शक्तियां धरी की धरी रह जाती है जब समय का कालचक्र उसके प्रतिकूल खड़ा हो जाता है। और यही कारण था कि पिछले 18 महीनों से आपके जीवन में उठापटक उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि राहुदेव आपकी अपनी राशि में बैठकर लगन भाव को प्रभावित कर रहे थे। आपके व्यक्ति में जो खूबियां नैसर्गिक रूप से विराजमान है उन पर राहुदेव ने आधिपत्य जमा रखा था। 30 अक्टूबर को यही राहुदेव आपके लगन से एक भाव पीछे यानी 12वें भाव मीन राशि में संचर करेंगे। मीन राशि बृहस्पति देव की राशि है और बृहस्पति देवताओं के देवगुरु है और सबसे शुभ राशि मीन और धनु है। मीन और धनु राशि में बृहस्पति देव का प्रभाव अच्छा माना गया है। मीन राशि में बृहस्पति देव की राशि में राहुदेव का संचरण है और वैदिक ज्योतिष कहते हैं कि राहुदेव जिस राशि में विराजमान होते हैं उस ग्रह देवता के अनुकूल फल प्रदान करते हैं। तो मीन राशि में कि स्वामी बृहस्पति देव है और बृहस्पति देव का हमेशा शुभ प्रभाव रहता है। तो अब आने वाले ये 18 महीने जो आपके नैसर्गिक रूप से यानी अपने स्वभाव अपने प्रभाव में आप होंगे, जो प्रभाव जो आपका जीवन है उस जीवन शैली में आप जिएंगे। अब आपके अपने व्यक्तित्व क्षमताओं विचारों और बुद्धि और क्रिएटिविटी पर राहुदेव का प्रभाव नहीं होगा। ये आने वाले 18 महीने आपके लिए यादगार समय बन जाएंगे, क्योंकि अब आप आजाद है स्वयं के साथ जीने के लिए, स्वयं के जीवन के लिए आप अपने कदम अपने अनुसार बढ़ाएंगे। मेष राशि वालों के लिए राहुदेव मीन राशि 12वें भाव से गोचर करेंगे और केतु देव कन्या राशि 6ठे भाव से गोचर करेंगे। मैं दोनों के बारे में लगन के हिसाब से पहले जानकारी दे दूं, फिर राहुदेव और केतुदेव और संपूर्ण ग्रह योगाओं और नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आप पर क्या प्रभाव रहेगा इस पर भी आऊंगा। 12वां भाव मोक्ष का भाव है, विदेश का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, निजी बैठ है, धर्म कर्म है, हानि भी है और खर्चा भी है। राहुदेव का मीन राशि में 12वें भाव में संचरण 12वां भाव एक्टिवेट होगा। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, निवेश के लिए अवसर मिलेगा, खर्चे हैं और ये खर्चे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए होंगे। हाँ, कुछ खर्चे सोशोबाजी के लिए भी है, हेल्थ इश्यूज के लिए भी खर्चे हैं, यात्राओं के लिए भी खर्चे हैं। 12वें भाव में राहुदेव रिश्तों में प्रतिकूलता देता है। मैं सारी बातें आपको साथ लेके चल रहा हूं। संभव है निजी रिश्तों में इस समय आपको पवित्रता और पारदर्शिता रखनी पड़ेगी और पवित्रता और पारदर्शिता नहीं रखी तो कलह की संभावना है। राहुदेव 18 महीने में सकारात्मक जीवन में हलचल पैदा करेगा, लग्जरीज बढ़ेगी, विलासिता बढ़ेगी, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। बस यहां थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझना होगा। शुभ कर्म शुभ फल, अशुभ कर्म अशुभ फल। लग्जरी और विलासिता सत्कर्मों की ओर होनी चाहिए। अनैतिकता पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि राहु विस्तार है, एम्पलीफायर है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्वेंशन ग्रह देवता है। और यदि आपने इस ऊर्जा को संभाला नहीं, हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल भी पैदा हो जाए। इसलिए 12वें भाव में लगन के हिसाब से मैं राहु को समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझना चाहिए। केतुदेव मेष राशि 6ठे भाव में संचरण करेंगे और वैदिक ज्योतिष कहती है कि 6ठा भाव यानी 3, 6, 11 में राहुदेव हो चाहे केतुदेव, दोनों ही उत्तम फल प्रदान करेंगे। 6ठा भाव समस्या और रोग है, ऋण है, रिपु है। पारिवारिक जीवन की, निजी जीवन की तनाव से मुक्ति मिलेगी और जो परेशानियां, जो उठापटक के तनाव है उससे पीछा छूटेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, नौकरी में उत्तम अवसर देंगे केतुदेव। उत्तम कार्य करने का मौका मिलेगा, रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे, मनोनुकूल कार्य बनेंगे, मन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपटीशन में अच्छी सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ी सी मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। चुनौतियां जरूर है लेकिन अवसर अच्छे मिलेंगे। शत्रु चाहकर भी आपका अब नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 6ठे भाव में केतुदेव बहुत उत्तम फल देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी, खान पान पर सावधानी रखनी पड़ेगी। बाहर का खाना आपको नुकसान देगा, दैनिक दिनचर्या नियमित रखनी पड़ेगी, प्रकृति के साथ जुड़ना होगा। अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आएगा। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं, बीमारी अचानक आएगी और अचानक चली भी जाएगी। इसीलिए किसी भी चीज की, किसी ने आपसे कह देगा आपको ऑपरेशन कराना है तो तुरंत ऑपरेशन मत कराना, सेकंड ओपिनियन जरूर ले लेना। मित्रों और साथियों, राहुदेव और केतुदेव को अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों पावर एक्सेस है। 12वां भाव और 6ठा भाव एक्टिवेट हो रहा है। धड़ बिना सर किस काम का है भाई, और सिर बिना धड़ किस काम का है, इसलिए अलग अलग नहीं लिया जा सकता। इसलिए राहु केतु का मेष राशि वालों के लिए इन 18 महीनों में क्या प्रभाव पड़ेगा मैं विस्तार से बात करूंगा। इसको आप समझने की कोशिश करिए संपूर्ण ग्रह योगों के आधार पर। लेकिन फिर मैं याद दिला रहा हूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का फलादेश आपको बताऊं तो नीचे नंबर है, इन पर आप संपर्क जरूर करिएगा, क्योंकि
जनरल प्रेडिक्शन है। और जितने भी ग्रह योगा योग है सब नक्षत्र गणनाओं को ध्यान में रखकर मैं बताऊं कि राहु देव और केतु देव मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव देंगे इन 18 महीनों में। तो कारोबार की दृष्टिकोण से मनोनुकूल और लाभदायक फल प्रदान करेंगे, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, मनोनुकूल व्यावसायिक संबंध बनेंगे, प्रमोशन और मनोनुकूल स्थान परिवर्तन का योग, व्यावसायिक मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी, व्यवसाय को लेकर की गई यात्राएं लाभदायी रहेगी, व्यवसाय में किए गए कर्जे से मुक्ति मिलेगी। यदि आप नौकरी में हैं तो थोड़ा सा सावधानी जरूर है, नौकरी में बॉस से बनाकर रखें, अनैतिक कार्य नहीं करें, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, नौकरी में प्रतिकूल परिवर्तन की संभावना है, आकस्मिक खर्च बढ़ेगा, आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, पारिवारिक सदस्यों का तालमेल ठीक नहीं रहेगा, परंतु परिजनों से भी दूर रहना पड़ सकता है ऐसा लगता है। परिवार और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत है। राहुदेव के गोचर में चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, पुराने रोग आपको तकलीफ पुनः दे सकते, थोड़ी सावधानी बरतें। युवा विद्यार्थियों की शिक्षा के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा, शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से देश विदेश से शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अनावश्यक परेशान से मुक्ति मिलेगी और शत्रुओं पर विजय रहेगी। कैरियर और कारोबार में ज्यादा परेशानी नहीं, हाँ कार्यस्थल पर बॉस और सहकर्मियों से बनाकर रखना, कार्यस्थल पर व्यर्थ की राजनीतिक उठापटक से दूर रहना चाहिए, तो कहीं कोई परेशानी नहीं। नई कारोबारी संबंध, नई नौकरी में धन लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे आपको। बहुत अच्छा समय है मेष राशि वालों, भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है। अब विशेष सावधानी क्या है, नशा से दूर रहना पड़ेगा, बुरे व्यसन दुखों के कारण बनेंगे, क्योंकि कार्मिक कर्मों से संबंध रखते हैं राहुदेव। सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करें, मान पर सम्मान के प्रति सजग रहे, आंखों संबंधी तकलीफ में चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, निजी संबंधों को लेकर पवित्रता बरतें, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, वाहन आदि सावधानी से चलाएं, पूंजी निवेश पारिवारिक रजाबंदी से करें, लेकिन देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। वे लोग जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए राहुदेव उत्तम अवसर दे रहे हैं। भाई बहन जितने भी जो अपने देश से जाकर बाहर जाकर विदेशों में काम करते हैं, नौकरी है, व्यवसाय है, राहुदेव कामकाज कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर देंगे, सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, नौकरी में जो कोई परेशानी उठा पटेगी उससे पीछा छूटेगा। तो देश विदेशों में जो लोग बाहर रहकर काम कर रहे हैं उनके लिए राहुदेव और केतुदेव का मेष राशि वालों के लिए उत्तम संकेत है। अब कोई परेशानी है, क्या उपाय करें? ये 18 महीना हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद भगवान गणपति के चरणों में श्रद्धा अनुसार पुष्प अर्पित करिए, वहीं बैठ जाइए और गणेश गायत्री का 108 बार जाप करिएगा। मित्रों और साथियों, आप अपने गले में 8 मुखी एक रुद्राक्ष, 9 मुखी एक रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष एक दाना और 12 मुखी रुद्राक्ष एक दाना गले में धारण करेंगे तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बहुत अद्भुत रहेगा, बहुत अद्भुत रहेगा। 8-1, 9-1, 3-1 और 12-1। और रुद्राक्ष पर मैंने अपना एक काम किया, आप चाहते कि कॉम्बिनेशन मैं आपके लिए तैयार करूं तो निसंकोच नीचे नंबरों पर संपर्क करके ये रुद्राक्ष आप शनिधाम से मंगा सकते हैं, या आप रुद्राक्ष भेजेंगे तो मैं तैयार करके आपको कोरियर कर दूंगा। मित्रों और साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेष राशि वालों के लिए ये 18 महीना कैसे रहेंगे, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है, न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं,
आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।